अभी हम जा रहे हैं अल्बर्ट हॉल सेंट्रल म्यूज़ियम। ये सामने जो दिख रहा है ये शायद ये सामने जो आपको दिख रहा है अल्बर्ट हॉल। तो अंदर से दिखाता हूँ आपको क्या क्या सीन होता है वहाँ पे। तो भाई अभी मैं आ गया हूँ अल्बर्ट हॉल और यहाँ म्यूज़ियम है बेसिकली एक। यहाँ पे जो हमारी पुरानी भी जैसा इतिहास से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, कुछ सिक्के हो गए, राजस्थान का कल्चर हो गया, या फिर तलवारें जिनकी मैं बात कर रहा था, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो चलिए यहाँ से टिकट लेते हैं। दो दीजिएगा वैसा। ये मिल गई भाई हमें टिकट। महाराजा राम सिंह ने बनवाया था। महाराजा राम सिंह राम निवास गार्डन करके महाराजा राम सिंह ने। ठीक है। 1867 में प्रिंस अल्बर्ट आए थे। अच्छा अच्छा। तो जब अंग्रेजों का राज था तो 1867 में प्रिंस अल्बर्ट आए थे। अच्छा। जयपुर रियासत एक ऐसी रियासत है, इस पे मुगलों का और अंग्रेजों का काफ़ी प्रभाव था। अच्छा। तो अल्बर्ट हॉल आए थे उस टाइम पे महाराजा राम सिंह ने। जयपुर में बाग, थिएटर, रंग गार्डन ये सब अपने नाम से बनवाए थे। राम निवास गार्डन हो गया। अच्छा। और रामगढ़ बांध हो गया। अच्छा। जयपुर का रंग कलर करवाया था और एक पारसी थिएटर बनवाया था। तो महाराजा राम सिंह ने यही अपने पास में। तो यहाँ क्या क्या है वैसे? अभी यहाँ पे जो अपना इतिहास था, अच्छा। फिर सरकार जब आज़ाद हो गए थे तो देश सरकार ने इसे अपने अंडर ले लिया और अपने इतिहास से जुड़ी जो भी चीज़ें थी, जैसे पुराने हथियार हो गए, बेसिकली एक पुरानी चीज़ों का संग्रहालय एक आप वो समझ सकते हैं आप। जो पुरानी चीज़ें हैं उनका एक कलेक्शन कर रखा है सरकार ने अपने पास। और टिकट की अगर मैं बात करूं तो टिकट यहाँ 50 रुपये पर पर्सन है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो शायद उसका ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है आपको। कितने रुपए की स्टूडेंट टिकट है? 20 रुपये की। 20 रुपये की। ये भाई यहाँ का एंट्रेंस ये है मेन अल्बर्ट। महाराजा सवाई राम सिंह बता रहा हूँ ना मैं, ये सवाई राम सिंह है सेकंड। अच्छा, इन्होंने बनवाया था। 67 में बना था। 35 से 80 में राजा थे और 67 में इन्होंने बनवाया था। ये जितने भी जयपुर के महाराजा थे ना, ये जितने भी जयपुर के महाराजा थे उनकी यहाँ पे पोस्टर लगे हुए हैं। डिजाइनर जैकब। कौन कौन डिजाइनर? जैकब। तो जिसने इसे डिजाइन जो दिया था ना उनका नाम था जैकब। अच्छा सही है। चलो अंदर देखते हैं कुछ। ये इसका एंट्रेंस है तो अंदर दिखाता हूँ आपको क्या क्या कुछ खास चीज़ें हैं। ये देखो भाई, ये है ऊपर का। ये लाइट थोड़ा कम है तो थोड़ा एडजस्ट कर देना यार तुम लोग, ठीक है? ये अच्छा कालीन नॉर्मल का है। ये गिफ्ट किया था ईरान के एक राजा थे, उन्होंने जयपुर राजा को गिफ्ट किया था ये। ठीक है भाई, सुन लो, पूरी हिस्ट्री भी बता रहा हूँ साथ में। मतलब मैं नहीं बता रहा हूँ, भाई बता रहे हैं, लेकिन सुन लो आप लोग। अच्छा, ये भी वही है कालीन। मिर्जापुर वाले कालीन भैया तो नहीं है? तुम्हारी ये सारी कालीन ही है? हाँ, ये आर्ट के लिए ना। अच्छा। एक तरफ से देखते हैं, एक तरफ से। ये क्या है? ये बर्मा की है, म्यांमार की, श्रीलंका और म्यांमार की में तो वहाँ की जो बुद्धा है। अच्छा, ये है यहाँ के मेन जो श्रीलंका बर्मा, जिसे बर्मा से प्राप्त हुए हैं। बर्मा से म्यांमार था ना जो पहले, जिसे पहले बर्मा बोलते थे। आप यहाँ की और श्रीलंका की जो कला है ना, ये सारी ये ऊपर वाला पास उसका है। ये वाली ये कला आकृति सारी उसकी है, बर्मा की। और ये वाली कला आकृतियाँ हैं जो बुद्धा की है। ये बुद्धा की है। बुद्धा की, ठीक है। बुद्ध बैठे हैं आसन पे, बुद्धा खड़े हैं, ये बुद्धा है। यहाँ पे इनका मतलब दिखा रखा है कि ये कौन है, क्या है। ये सारे ये क्या होंगे, कप वगैरह होंगी? हाँ, कप वगैरह। अच्छा सही है, सही है। इतनी चीज़ें यहाँ पे। ये बुद्ध आसन में संपन्न किए हुए हैं, ठीक है। तो भाई ये आप धीरे धीरे पढ़ लेना, मैं आपको ऊपर ऊपर का दिखा दे रहा हूँ। ये है
ये ऊपर तो महाराजाओं टाइम की, लेकिन जब ठीक है। अंग्रेजों का राज आ गया था ना, अच्छा। तो अंग्रेजों में मतलब ये हमारी सभ्यता बिगाड़ रहे थे। अच्छा, उस इनका टाइम पे मतलब इनका मोटिव था प्रभाव एक प्रकार से कि हमारी सभ्यता को खिलाफ मतलब वो करना चाह रहे थे, बांटना चाह रहे थे। तो ये उसका प्रभाव उसका प्रभाव दिखा रखा है कि यहाँ पे उसका क्या प्रभाव पड़ा है, जो अंग्रेजों की सभ्यता थी और हमारी संस्कृति पे जो प्रभाव डालना चाह रहे थे। ये जो आप कला आकृति देख रहे हैं, ये कला आकृति एक्चुअली मतलब अब नहीं बनी है। पहले जो ओरिजिनली खनन हुआ था उसके टाइम पे जो अवशेष मिलते हैं वहाँ से जो मिल रही है, जहाँ से जो सभ्यता से ना, ये जैसे जैसे उत्खनन करा तो वहाँ से मिल रही हैं, खुदान करके मिल रही हैं सारी चीज़ें। यहाँ पे लिखा हुआ है ये कटोरा कहाँ से मिला, मिथिला खंड भाई, मतलब ये सारी हैं जो देख लीजिए आप। जो बर्तन है ये मेनली यहाँ से जापान से है ना, ये जापान से मतलब एक फेमस बर्तन है वहाँ का। इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जापान के जो कलाकार थे ना, उनका है मतलब वो कैसे कैसे उनकी जो उनका रहन सहन दिखाता है, उनके जो जैसे कपड़े पहनते थे ना वो दिखा रखा है इनमें, ये है। और ऊपर उनकी उस तलवारें हैं, ये दिखा रखी है। ये तलवार ये जापान की है। ये तीनों चारों तलवारें हैं जापान की, और ये उनको इस टाइप से था। मतलब फायरमैन था ये। कौन है, कितने नंबर है, 5 नंबर है ना ये पुजारी है, ये पुजारी है। अच्छा, ये वहाँ के पुजारी हैं। ये दुकानदार है। ये दुकानदार थे वहाँ के। ये समुराई पता नहीं क्या होता है। समुराई, अब ये तो हमें पता नहीं यार समुराई ये क्या है। सामंत था वहाँ का। ये वहाँ के सामंत थे जापान वसूलता के। है। और ये कौन है, ये है अग्निवामन, मतलब अग्निवामन मतलब फायरमैन समझ लो। इनके बारे में यहाँ पे दिखा है। तो ये जो घंटा देख रहे हैं आप, ये बर्मा से मिला था ना, बर्मा से मिला है। और लकड़ी का है ये वाला घंटा। तो इन्हें यहाँ पे सजो के रखा हुआ है संग्रहालय। मतलब ये है ना, जो मतलब इंटरनेशनल चीज़ें हैं, फैमिली वर्थ दुर्ग का है, वाटर मिल है, कई चीज़ें हैं। ये देख रहे हैं राजा महाराजाओं के ज़माने में जो केतली चाय, ये क्या है, अलादीन का चिराग लग रहा है ये तो। जिन्नी का ये लिखा हुआ यहाँ पे तुर्की बर्तन थे एक्चुअली। ये तुर्की बर्तन है ये सारे, जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, तुर्की बर्तन है ये सारे। ये देख रहे हैं आप, ये ब्लू पोट्री है। इन्हें राजस्थान में जो लाए थे सबसे पहले मानसिंह प्रथम थे जो, वो लाए थे। और लाए कहाँ से थे, ईरान और तुर्की से लाए थे। ईरान से लाए थे। ठीक है, ये ऊपर भी, और ये ब्लू पोट्री के नाम से ये जाने जाते हैं राजस्थान में। बिल्कुल भी फेमस नहीं है। और ये है आपके, ये भी बर्तन ही है शायद है, ये भी बर्तन ही है। लेकिन ये कहाँ से इंपोर्ट कर रखे हैं इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने। अब इतना पड़ेगा कौन है, जापान के वैसे बता देता हूँ आपको, जापान के बर्तन। जापानी पोइट्री है। ठीक है, ये प्लेट है। जापानी
अभी हमने तो देखा था वो जापान के थे कुछ बर्तन वगैरह जो भी वहाँ से रिलेटेड थे। और ये जो है ये है यूरोपियन, जो है यूरोपियन है सारे जो ये पीछे दिख रहे हैं आपको। मतलब बर्तन सारे समान हैं लेकिन अपने अपने विशेषता होती है। बनाने में कलाकृति रही होगी या इनकी जो डिजाइन है, कलर है, वो सबकी अपनी अपनी विशेषता होती है। मेटल का भी फर्क लगता है थोड़ा, मेटल का भी जो है ना, सबकी अपनी मेटल तो विशेषताएं नहीं है लेकिन हैं। जिस चीज़ से बना हुआ है वो शायद अलग हो सकता है, जो पत्थर है वो अलग हो सकते हैं। तो सबकी अपनी अपनी विशेषताएं, इसलिए सब सारे जो संस्कृति थी अपनी पुरानी सभ्यताएं थी उनके बारे में बताने के लिए अपने दे रखा है। ये हंगरी के हैं। यहाँ पे मतलब जो भी चीज़ें हैं उनका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि क्या क्या कहाँ कहाँ। ये हंगरी है, पूरे बर्तन ओके, ये सब चीज़ें ये सारे बर्तन ये जैसे रोटी रखने के लिए हो गया, आप ज़्यादा समझ नहीं आएगा क्योंकि ये फूल हमारा के लिए है, फूलदान है। अच्छा ये फूलदानी ये आजकल चुने के भी मिल जाते हैं शायद ऐसे हैं, ऐसा ही डिजाइन टाइल है, पहले टाइल ऐसे चलती थी। ये टाइल, इस तरह की कुछ स्टाइल होती थी पहले। ये टाइल टाइल पता नहीं कब की। इस टाइप की कुछ स्टाइल हुआ करती थी पहले। और जो ये देख लो, पहले के लोगों में टैलेंट तो कोट के भरा हुआ था। ये देख लो ये पूरे मतलब कांच और प्लास्टिक से मिक्स लग रही है, कांच के वजह से ज़्यादातर। पहले मिक्स नहीं चलता था, अब चलने लग रहा है। पहले लोग बुरे नहीं थे, अब हाँ ये लिखा हुआ है कांच के बने पात्र से। और ये फिर अपना वेस्टवुड एंड सन्स द्वारा निर्मित है, इंग्लैंड के हैं ये इंग्लैंड के हैं। गोरे लोग, ये देखो गोरों के गोरे बर्तन। गोरे बर्तन है भाई। ये केवल जयपुर में ही बनती है, जो ये इधर इस दीवार पे लगाए हैं। ये ऊपर के पोर्शन में लगा हुआ ना, ये राजा महाराजा जब कहीं टूर पे जाते थे घूमने, जैसे अभी हम जाते हैं तो बोतल रखते हैं, वैसे ही उनकी बोतल हो गई, खाना रखने का हो गया। और ये हमारे ब्लू पॉटरी में भी यही, ये भी ब्लू पॉटरी का है, लेकिन इन्होंने मतलब देवताओं की कलाकृति इन्होंने इस पे बना रखी है। जैसा ये दिख रहे हैं आप, हनुमान जी बना रखे हैं यहाँ पे, नरसिंह जी हैं, लक्ष्मी माता है और सरस्वती सभी है। गणेश जी इस टाइप से है। ये पुराने ज़माने की कुछ थालियाँ हैं जिनमें खाना खाते थे राजा महाराजा लोग। इस तरह से है ये कुछ। इनमें जो कलाकृति की है वो बहुत यूनिक है और आज के टाइम पे नहीं कर पाएगा कोई, मतलब मैनुअल तो नहीं कर पाएगा। जो ये सारी कलाकृति जो है चेन्नई से ली गई है, चेन्नई मद्रास से स्कूल है जो उनका आर्ट का, वहाँ से ली गई है। ये मुल्तान के, और ये मुल्तान के नीले और सफ़ेद जो है मृणाल पात्र लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसमें करते क्या था ये हमें भी नहीं पता, वैसे लिखा हुआ है यार यहाँ पे, ये लिखा तो है। चाय के पैसे, चायदानी है और छोटा कटोरा है, ढक्कनदार, छोटा कटोरा, ढक्कनदार, कई सारी मतलब लिख रखा है सारे। ये छोटा कटोरा हो गया, तस्करी हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये जो आप बर्तन देख रहे हैं ये मेनली पेशावर के हैं और ब्लू पोट्री है जो मेनली ये ब्लू पोट्री है और ये राजस्थान के लिए काफ़ी फेमस है, राजस्थान में ये राजस्थान के अलावा कहीं आपको ब्लू पोट्री देखने को नहीं मिलेगी। और राजस्थान में केवल जयपुर में बनती यही है, राजस्थान के जयपुर में बनती है सर। तो आगे दिखाते हैं आपको, ये है आपका दिल्ली से है। दिल्ली के नीले मतलब ब्लू पोट्री का मतलब यही होगा कि नीले जो है यहाँ के बर्तन है, लेकिन ये कहाँ के, दिल्ली सल्तनत के, दिल्ली के टाइम के डिफरेंस दिख ही रहा है, सारे बर्तन ही हैं। ये बम्बई से हैं, ये बम्बई से है, बम्बई स्कूल ऑफ आर्ट के हैं और ये बम्बई उसके वालों ने बनाया है। ये जयपुर, तो ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये वाला जयपुर वालों ने बनाया। जयपुर जो आर्ट स्कूल है उन्होंने उनके स्कूल के बच्चों के द्वारा बनाया गया है। और ये शायद हम देख चुके हैं पहले, ये कहाँ पे ब्लू पोट्री देख लें, ये सारी ब्लू पोट्री है। ये भी ब्लू पोट्री है, मतलब मैं
ये है भाई जो बता रहे हैं भाई जी कि राजस्थान में जब कोई आता है तो उनका स्वागत मनवार इसी से करते हैं भाई साहब, हमारे पास यही है। यही है स्वागत के लिए। ये शायद जो हम हुक्का पीते हैं बार वगैरह में, आप लोग हुक्का देखते होंगे मॉडर्न हमारे जो गाँव में जाओ कोई भी बाबा कड़ी लेके मिल जाएगा हुक्का लेके। और ये क्या है भाई जी? ये है भाई जी लाल बर्तन है ये पाटन के लाल और काले बर्तन लिखा रखे हैं यहाँ पे। तो ये जो बर्तन दिख रहे हैं सामने सुनहरे कलर के, ये बीकानेर चित्रकला से संबंधित है, बीकानेर राज्य से संबंधित है। तो वहाँ पे मुगलों का प्रभाव ज़्यादा था, तो ये जो सुनहरा कलर है ये बीकानेर रियासत में था, बीकानेर रियासत के ही ये बर्तन है। वहाँ पे जो बीकानेर का वंश था, बीकानेर का राठौड़ वंश का ये सारा। इनका गोल्डन कलर है सारा, मतलब मैक्सिमम बर्तनों का जो है। जयपुर में आपको मिलेगा ब्लू, कोटा में मिलेगा ब्लैक, और जैसलमेर में मिलेगा येलो, तो बीकानेर में मिलेगा ये सुनहरा। और ये ब्लैक वाले जो वो बंगाल से है। ये बंगाल के हैं भाई, ये बंगाल के बर्तन है सारे। ये इन पे लिखा हुआ है बंगाल के बर्तन है सारे, जो ब्लैक है बंगाल से लाए गए। ये सारी पत्थरों की बनी हुई है। पत्थर की खुदाई में है ना, तो ये डैमेज भी इसलिए हुई तो खोद के निकाला। देखना ये लायक सांबर से निकाला, सांबर से निकाला। सांबर जयपुर से ही निकली हुई है ये वाली। पहले के लोग कितने क्रिएटिव थे ना यार। आबादी के 2 साल की है, ये सब उत्खनन में मतलब ज़मीन में गड़ गई थी, उनको खोद के निकाला ये सब जमीन। ये भी यहाँ बहुत सारी दिखेंगी आपको। मुनीष सुतवर्त है, ये भी पत्थर की है, ये भी पत्थर की होगी। हाँ पत्थर। ब्लैक पत्थर मतलब ये काला एक प्रकार का पत्थर ही है। ये चैनी की चैनी है। ये देखो ये उत्खनन करते थे इनकी गर्दन में। ये गर्दन इसके डैमेज हुई है। 10 अवतार लवकुरों का मंदिर जयपुर में है ये, वहाँ का है, विष्णु जी चतुर्थी। तो जब निकालते होंगे उस टाइम में डैमेज नहीं बिल्कुल नहीं खिंचवाने दूंगी नहीं। यहाँ की कला आकृतियाँ हैं। ये बुद्ध की है, लेकिन यहाँ से टूट गई है। बच्चों को सिखाते थे, इनके बारे में सब लिखा है यहाँ पर। ये देखा होगा, ये प्रोटेक्ट करने के लिए होता था। आपने अगर देखा आपने काफ़ी बारी मूवियों में तो देखा होगा आपने। ये सारी तलवारें हैं। भरने के लिए रखे थे भाई। और ये यहाँ की गन है जो पहले के ज़माने में होती थी, नाली वाली बंदूक। से मतलब कैसे जोड़ जोड़ के बना दिया है, बड़ी मतलब बारीक काम है यार। ये देखो भाई, अब चलो सैनिकों के भाई गोली निकलेगी छाती पे। मतलब ब्लड प्रूफ के सामने, ब्लड प्रूफ इसके सामने फेल है भाई। देखो लगने को तो मिनिएचर लग रही है, लेकिन असली है भाई ये सारे। ये हैं गन्स वगैरह सारी, बहुत ज़बरदस्त है। और कितने प्रकार की गन होगी ये, कम से कम 10 से 15। और यहाँ देखो, यहाँ जो अंग्रेज की है ये तो भाई खतरनाक ही लग रही है तो और ये देखो भाई, नीचे से पूरी लकड़ी और ऊपर से पूरा पीतल होगा, पीतल का है नहीं, पीतल का ऐसा है ताकि झींक वगैरह नहीं लगे।
ये पूरी गैलरी सारी हथियारों की है। बंदूक, तोड़ेदार बंदूक, तोड़ेदार बंदूक, 2 नाली 1 नाली, ये सब है इसमें। ये कटार तलवार बड़ी होती है, कटार। और ये कुल्हाड़ी। कुछ कुल्हाड़ी, कुछ और चीज़ें हैं। फरसा है, फरसा। अच्छा, ये टोपी है, हेलमेट। और ये तो प्रोटेक्ट करने है आपको। देख लो भाई, ज़बरदस्त इतिहास था हमारा। ये ज़्यादा भारी हमला होता है ना, उससे बचने के लिए। ये फुल डांस एक आधा दूसरा भेंट करके जाता है, ये लुक खिलाते थे तो इस टाइप की तालीम लेके आते। पुराने टाइम बर्तन से अलग टाइप की, ये वहाँ पुराने टाइम की चपाती रखने का टिफिन होता था, वो चाय का बॉटल वगैरह, पुराना कलेक्शन। ये भी देख लो भाई जाते जाते। भाई पहले के ज़माने का वॉश बेसिन देख लो, ये वॉश बेसिन है, हाथ धोने का, मुँह धोने का। ये भाई अपना जगन्नाथ का मंदिर। और ये है नहीं, जो बेड होता था उसका वो पाया। हाँ, ये चारपाई देखे होगे आप लोगों ने, उसका नीचे का ये जो पैर होते थे उसके, चारपाई की फुल। श्रृंगारदान। ये सारी दोस्तों श्रृंगारदारी हैं जो आज की महिलाएं जो प्लास्टिक वाली करती हैं ना, ये उस टाइम के अच्छी है, लेकिन उससे अच्छी हैं। ये लकड़ी में नहीं है, सबसे अच्छी है। ये बहुत अलग टाइप से लग रही हैं, यूनिक भी लग रही हैं क्योंकि पहले की है तो। ये होती हैं भाई पहले की जो पुस्तकें होती थी, इस टाइप से लिखी जाती थी। ये सारी पुस्तकें ही हैं एक हिसाब की। चंद्रगुप्त मौर्य की हो गया, जितने भी वंश रहे होंगे वो ऐसे ही किताबों का इस्तेमाल किया करते थे लिखने के तो लिए। अब जो नए इतिहासकार आ रहे हैं ना, वो इनको जोड़ जोड़ के ये कपड़े लग रहे हैं ना, कपड़े पुराने ज़माने के जो पहले की ड्रेस है, पहले की ड्रेस है। ये चादरें हैं, नहीं लोबड़ी है ये। लोबड़ी बोले तो मतलब लेडीज जो सिर पे होती है, ये लेडीजों की ड्रेस है। ये कांसे की प्रतिमा है। नहीं, बीसी पूर्व है, मतलब बीसी की ऐसी की नहीं है। बहुत पुरानी है।
मतलब नीचे जाते थे ना, घुटिया लगता है। और बता नहीं, कल रात में ये स्टैम्प है, ये मतलब स्टैम्प है ये। वाले हाथों के हैं, ऊपर वाले पता नहीं कुछ और ही चीज़। से आती इंस्ट्रूमेंट बजाने इंस्टॉल सारंगी 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 घोड़े के तार, घोड़े के बाल होते हैं तार, 27 तारे, पता नहीं 16 तारे होते हैं। ये पूंगी है, मस्त पूंगी, राजस्थान में पूंगी बोलते हैं। ये युद्ध होते थे उस टाइम पे, वो पोपड़ा
दाढ़ी बढ़ा के बोला योगा क्या आप कौन कौन से अंदर योग क्या योग क्रिया हमारे फेस्टिवल होता है कि अरे मायने आलरे